Hello bachcho, let's read out the question first. What will happen to the inductance of a solenoid if it is stretched to twice its length while maintaining the same number of turns एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो यहाँ पर सिंपली बोल क्या रहा है कि इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड पर क्या इफेक्ट होगा यदि हम लेंथ ऑफ सोलेनोइड को इंक्रीज कर रहे हैं यानी कि ट्वाइस कर रहे हैं while maintaining the number of turns and cross sectional area as constant। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question। सो इसके लिए हम सोलेनोइड की जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है उसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय A इंटू L, जहां पर L लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड, म्यू नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट और L क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस हो गया। तो चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर बोल क्या रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स क्रॉस सेक्शनल एरिया रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि n इज इक्वल्स टू और a भी क्या है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। while म्यू नॉट इज ऑलरेडी कांस्टेंट एंड लेट्स सपोज कि करंट भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से मैं सिंपली रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ कि सेल्फ इंडक्टेंस ये लेंथ ऑफ द सोलेनोइड का क्या होंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होंगी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर मुझे दो केसेस गिवन है। लेट सपोज कि फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ सोलेनोइड थी L1 जो कि L के इक्वल थी, एंड फर्स्ट केस में उसकी जो भी सेल्फ इंडक्टेंस आ रही थी वो L1 थी जो कि L के इक्वल थी, राइट। ना आफ्टर स्ट्रेचिंग उसकी लेंथ क्या हो गई है, ट्वाइस हो गई है, यानी कि ऑब्वियसली ट्वाइस ऑफ L हो जाएंगी। सो हमें बताना है कि उसकी जो न्यू इंडक्टेंस होंगी वो क्या होंगी। सो लेट्स से क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो सिंपली हम यहाँ से एक रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं कि L1 by L2 this will be equals to the length of solenoid L2 by L1 के। So from here L2 this will be equals to L1 times of small l1 by L2। So L1 कितना है, कैपिटल L टाइम्स ऑफ L1 कितना है, ओके, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड एट इनिशियल वो कितनी है, स्मॉल l डिवाइडेड बाय L2 कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ L, L से L कैंसल। तो सिंपली देखिए मुझे क्या मिल गया, L2 इज इक्वल्स टू L बाय 2। नाउ सी हियर, ये L2 इज इक्वल्स टू L बाय 2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा आंसर, दैट इज आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर लेंथ as twice his is okay its inductance will reduce by half। वो जो भी इनिशियल में होंगी उसका क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगी। सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं ऑप्शन मैच करूं, सो जो ऑप्शन बी है that will become correct। So this is the required solution। I hope you understood well। Best of luck। Thank you।